नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। खबर सुल्तानपुर से धनपतगंज से दवा लेकर मायके जा रही महिला रीना मौर्य पिछले 5 अगस्त को लापता हुई थी। अब तक पुलिस नहीं लगा पाई कोई सुराग। पिछले 23 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन ने साधी चुप्पी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। 6 साल के मासूम को मां की है तलाश। क्षेत्र में बनी गंभीर चर्चा का विषय। बताते चले कि महिला रीना उर्फ गुड़िया मौर्य पत्नी नंदलाल मौर्य ग्राम फतेहपुर थाना क्षेत्र धनपतगंज निवासी, जो कि बीती 5 अगस्त 2022 को अपने रिश्तेदार के साथ दवा कराने के लिए धनपतगंज स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र गई थी, जहां पर दवा लेने के बाद लगभग दोपहर में रिश्तेदार ने रिक्शे पर दिल्ली बाजार के लिए बैठा दिया। लगभग 2:40 पर बघौना मोड़ दिल्ली बाजार में सीसीटीवी फुटेज में महिला को देखा गया। उसके बाद पुलिस व परिजनों ने काफी खोजबीन के बाद भी कुछ पता नहीं चल सका। वहीं पर आज लापता महिला ने पति नंदलाल मौर्य ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए थाना प्रभारी धनपतगंज पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया, मैं जब थाने पर जाता हूं तब थाना प्रभारी कहते हैं कि बाहर निकलो, कहीं तुम्हारी पत्नी भाग गई है। लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा न किसी की कोई गिरफ्तारी की गई है और न ही पुलिस प्रशासन के द्वारा पीड़ित को कोई जानकारी देना मुनासिब समझा जाता है। वहीं दूसरी तरफ 23 दिन से लापता महिला के 6 वर्षीय मासूम बच्चे को अपनी मां की तलाश है। न तो मां वापस आई और न ही उसकी कोई खबर। लापता महिला के पति नंदलाल मौर्य के द्वारा एसएसपी, आईजी, डीआईजी से न्याय की गुहार लगाई गई है और संतोषजनक कार्रवाई न होने पर सूबे के मुख्यमंत्री से भी मिलने की बात कही गई है। अयोध्या संवाददाता पवन सिंह की रिपोर्ट। आपका नाम? नंदलाल मौर्य। अपना परिचय दीजिए। मेरा ग्राम फतेहपुर है जी, मायन जिला सुल्तानपुर जी का निवासी हूँ मैं। हमारी वाइफ को 5/8/2022 को गायब हुई थी 2 बजे दिल्ली बाजार से जी। अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। आपने पुलिस को सूचना दी? जी, सूचना मैंने 6/8/2022 को दे दिया था। गुमशुदगी का मतलब केस दर्ज कर लिए थे उन्होंने जी। और उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो FIR पंजीकृत हो गया है? हाँ, 24/8/2022 को FIR अपहरण का हो गया है। जैसा कि आप थाने पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको किस प्रकार की बातें बताई जाए, क्या कोई आश्वासन देते हैं कि नहीं, क्या कहते हैं? एसओ साहब तो पहले में बात करने के राजी नहीं है। एसओ साहब बोलते हैं बाहर जाओ, और उसके बाद दरोगा साहब हैं कमलेश दुबे जी, वो थोड़ा दौड़ रहे हैं, लेकिन एसओ साहब बिल्कुल मदद नहीं कर रहे हैं। एसओ महोदय क्या कहते हैं? एसओ महोदय जाता हूँ तो कहते हैं बाहर जाओ, उसके बाद में कहते हैं कि लड़की भाग गई होगी, उसके बाद कोई जवाब नहीं। मतलब पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं? संतुष्ट नहीं है। तो इसके आगे आप क्या करना चाहेंगे? इसके आगे हम चाहते हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो इसकी। हाँ, तो इसके लिए आप कहीं आगे बढ़ेंगे? इसके आगे कहना थाने वाले का, इसके आगे मुख्यमंत्री जी से मैं यही चाहूंगा कि इसके आगे कहना निष्पक्ष मतलब होनी चाहिए। मुख्यमंत्री से मुलाकात करना चाहेंगे इसमें? बिल्कुल चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी से मैं पत्र देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी इसके बारे में स्पष्ट जांच कराएं, निष्पक्ष, तभी निचोड़ निकल पाएगा। हमारे वाइफ का अपहरण हुआ है, 20 दिन बीत जाने के बाद अपहरण की काना FIR कॉपी काना मिली। 20 दिन बीत जाने के बाद 20 दिन पहले काना गुमशुदगी की लिखी थी इन्होंने। अभी तक कोई प्रक्रिया हमें नहीं समझ। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं संतुष्ट है। आप कहाँ पे एप्लीकेशन दे चुके हैं? मैं पहले एसओ साहब को दिया, फिर उसके बाद में SP साहब को दिया, फिर फैजाबाद DIG साहब को दिया, मुख्यमंत्री को भी दे दिया हूँ। उसके बाद में अभी इसके बाद अगर कार्रवाई होती तो ठीक है, नहीं तो मैं कोर्ट में, हाई कोर्ट में, मैं इसके लिए जांच के लिए मैं एक हाई कोर्ट में दाखिल करने जा रहा हूँ। मैं हाई कोर्ट। इतना कुछ करने के बाद भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। और हमारी वाइफ का अपहरण हुआ है, ये पूरी तरह 100 में 100% है। धन्यवाद, थैंक यू।